Okay. Fine. So we are going to discuss about the factorial, right? ठीक है. सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक नोटेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं. ठीक है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस फैक्टोरियल, राइट. तो फैक्टोरियल क्या होता है वो पहले हम समझेंगे और फिर हम आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल. तो देखिए नोशंस ऑफ फैक्टोरियल. नोशंस ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल होता क्या है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये रिक्वायरमेंट है, मतलब ये आगे फैक्टोरियल का यूज है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में. ठीक है. सो नोशंस ऑफ फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल का क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी. ठीक है. तो एक नोटेशन होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय, फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय, पहले मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूं. फैक्टोरियल is denoted by the symbol ये एक्सक्लामेटरी मार्क जो होता है ये, या इस तरीके से. तो जनरली हम लोग इसी का रेफर करते हैं, ये भी कर सकते हैं बट मुझे ज्यादा अच्छा यही लगता है. तो फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये इसको फैक्टोरियल या ऐसे. तो अब इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या होता है. तो मैं फैक्टोरियल का अगर डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो फैक्टोरियल इज डिफाइंड, फैक्टोरियल पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर आपको कुछ डाउट्स होगा तो पूछ लेना. फैक्टोरियल इज डिफाइंड as the product of factorial is defined as the product of n natural numbers n. Factorial is defined as the product of n natural numbers from 1 to n. अब 1 to n क्या है मैं बता रहा हूं. n to n जैसे n फैक्टोरियल है, मैं पहले आपको छोटा सा पहले ये समझाता हूं कि n फैक्टोरियल क्या है. अगर जैसे मान लो n फैक्टोरियल, तो ये n जो है ना, प्लीज माइंड इट, समझ कर ले कि n जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू है, मतलब ये है पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वैलिड होता है फैक्टोरियल. कोई भी निगेटिव इंटीजर के लिए फैक्टोरियल वैलिड नहीं होता है. बहुत जगह आपको मैथ्स के मार्केट में बहुत जगह बोलेंगे कि अरे एक्चुअली नेगेटिव फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट but that is of no use. But I say that if it is of no use, then कुछ मतलब नहीं है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना, है ना. तो बिल्कुल ध्यान में ये चीज दिमाग में रखें कि n फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड होता है और एक जीरो के लिए वैलिड होता है. वो भी मैं बताता हूँ वो क्यों वैलिड होता है. ठीक है. तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, या आप n फैक्टोरियल ऐसे भी आप बोल सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, मतलब n से चालू हुआ तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहां तक, 3 to 1, 1 तक का मल्टीप्लीकेशन. आपको इससे थोड़ा कम समझ में आया होगा. अगर मैंने बोला कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा,
तो पता है कितना होगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू? आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल भी यही होता है, 5 फैक्टोरियल भी यही होता है बट बहुत ज्यादा मुझे प्यारा बहुत सारा ये लगता है ना, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ आपको ये पसंद है तो ये लिख सकते हैं, बट जानकारी तो दोनों चाहिए। सो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? इसका वैल्यू मतलब 5 से लेकर 1 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 म्हणजे काय? 120। वैसे आप कोई बता सकता है 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होनी चाहिए? 720. Yeah, 720. right. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 720। और पता है आपको इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फैक्टोरियल में मेरी मर्जी है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 6 फैक्टोरियल को मान लो स्पेस कम है तो 6 into 5 फैक्टोरियल भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 126 या 720, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1, तो अगेन सेम थिंग्स, राइट। तो ये मेरी मर्जी है, जहां तक चाहे हम वहां पे रुक सकते हैं। बट फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो यही होता है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, राइट। अगर मैंने 9 फैक्टोरियल लिखा तो एक्चुअल मीनिंग तो यही हुआ 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। लेकिन मेरी इच्छा है कि जगह कम है, इतना बड़ा क्यों? और एक्चुअली फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन का जो इंक्लूड किया है ये भी रीजन है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बहुत मल्टीप्लिकेशन, जैसे 20 into 19 into 18 into 70 till 1 तक आपको लगता है वो पूरा मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? उससे बेहतर है कि 20 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन लिखने से बेहतर है कि 20 फैक्टोरियल लिख दो ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये फैक्टोरियल का सिग्निफिकेंस ये सारा है। सो 9 फैक्टोरियल को 9 into 8 फैक्टोरियल भी अपन लिख सकते हैं। 9 फैक्टोरियल को ही 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ वैल्यू आप भी याद रखेंगे। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24, मतलब कुछ याद रहता है तो याद हो ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। 120, 6 फैक्टोरियल 720, इस तरीके से कुछ वैल्यू याद रखेंगे आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो आप बताइए, मैंने आपसे बोला कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड होता है, मैंने बोला और एक जीरो के लिए भी वैलिड होता है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी, जितना मैंने बताया है जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? एक ये एक्सेप्शन केस है जीरो फैक्टोरियल, ये क्यों होता है मैं बताता हूँ कैसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग से सोच सकते हैं पैटर्न फाइंड आउट करके कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सर 0 होगा ना? बिल्कुल नहीं। फॉर योर सरप्राइज, जीरो फैक्टोरियल, यस अपराजिता वेरी गुड, सब 1 होता है ना? यस, जीरो फैक्टोरियल भी 1 ही होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं कि जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव द प्रूफ व्हाई जीरो फैक्टोरियल इज 1। अब जरा ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल, अभी हमने देखा कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n into n minus 1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, यस और नो? राइट, ऑल ऑफ यू आर एग्री? कैन वी राइट लाइक दिस, n फैक्टोरियल को n into n minus 1 फैक्टोरियल भी तो लिखा जा सकता है। यस सर। जैसे 5 को 5 into 4 फैक्टोरियल अपन लिख सकते हैं, जहां पे
बिकॉज n-1 को फिर एक्सटेंड करोगे तो n-1 n-2 3 to 1 तक आएगा, तो वी कैन राइट, अच्छा पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें दोनों तरफ, तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 1 minus 1 factorial. So 1 factorial is 1 और 1 minus 1 0 factorial. प्रूफ मिल गया हमको कि 0 factorial equal to 1. तो यहां पे इस पॉसिबिलिटी में एक वैल्यू ये आ रहा है, बाकी कोई नहीं आता है. एक 0 factorial 1 होता है, बाकी n जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक्सेप्ट x, एक्सेप्ट 0. ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मीनिंग ये हुआ. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है, नहीं तो हम कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. नो डाउट सर. ओके, ठीक है. और जो लोग फाउंडेशन में थे 9th में, थोड़ा बहुत मैंने 9th में भी पढ़ाया था, है ना, फैक्टोरियल से रिलेटेड. अभी तो काफी 11th अभी लग रहा होगा कि काफी बड़ी क्लास. तो अगर याद होगा तो याद आ गया होगा वैसे. ठीक है, एवरीबॉडी नोटेड? यस सर. ओके, बहुत ही बढ़िया. तो याद रखना है. और कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखाना चाहता हूं. लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल नोटेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल नोटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द नोशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल. सिंपल. प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बच्चे गलतियां करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रॉपर्टी कुछ बता रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m, मतलब m और n इसमें है और वो इंटीजर होगा. तो पहला प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया कि n फैक्टोरियल को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n into n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वन. दूसरा कि अगर ऐसे है m into n फैक्टोरियल, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो कुछ लोग बोलते हैं सर m into n फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, m फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल? बात तो बराबर है जी. नहीं, ये m into n फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल है, दोनों बराबर नहीं होता है. मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे 3 into 2 फैक्टोरियल, ये कितना होता है? 720. 720. लेकिन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ये 6 into 2 12 होता है. 720 और 12 बराबर नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे अपन. यहाँ पे वैसे एडिशन के लिए भी होगा, m plus n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, है ना. जब m plus n फैक्टोरियल है तो दोनों को जोड़कर ही फैक्टोरियल निकालिए, ना कि अलग अलग फैक्टोरियल निकालिए और जोड़िए. ठीक है, फोर्थ में अगर m ज्यादा है n से, है ना, तो m माइनस n फैक्टोरियल भी इक्वल नहीं होगा. अभी तो समझ में आ ही गया होगा, आप लोग तुरंत सिंक्रोनाइज कर लेते हो, है ना. कुछ m माइनस n फैक्टोरियल है, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देंगे, बट m फैक्टोरियल, ये बस ध्यान में रखना है, m फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल.
है ना, क्योंकि m बड़ा है ना n से, तो m फैक्टोरियल बिल्कुल जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 5 into 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे है, बट m फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर वैसे ही m डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये बिल्कुल सेम नहीं होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये नोट कर ले। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन। नाउ अब कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। सर हाँ मैम बोलो। सर फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं समझी। ओके, देखो फोर्थ में क्या है, जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5 माइनस 4 फैक्टोरियल है, ठीक है? यस सर। तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे नहीं कर सकते ना, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा, राइट? यस सर। अब 5 माइनस 4 को घटाकर ही करेंगे ना 1 फैक्टोरियल, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, पहले 5 माइनस 4 है उसको घटाकर फिर फैक्टोरियल निकालिए, न कि अलग अलग 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल निकालो और फिर घटाओ, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि बट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल, बहुत सही। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, n की वैल्यू 4 है, तो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ये डिविजिबल होगा ना। 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल खत्म, 5 आगे। समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं आप लोग। रत्नेश कोई डाउट है? नो सर। ओके, और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अनुष्का आपको कुछ डाउट्स है? आर्य देशपांडे? सर ये जो No, आपने sir. एग्जांपल सॉल्व किया ना वो नहीं समझा, फिर से क्या नहीं समझा? कैन यू स्पीक लाउडली? सर ये वाला जो एग्जांपल लिया ना आपने हाँ, वो नहीं समझा। देखो हमने एग्जाम्पल इस फोर्थ प्रॉपर्टी को समझाने के लिए लिया। मैंने ये बताया यहाँ पे कि यहाँ पे यही चीज है कि अगर m n से बड़ा है तो हम m में से n ही घटा सकते हैं। अगर n छोटा है, आप 4 माइनस 5 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? m क्यों बड़ा यहाँ पे कंडीशन डाला है कि m बड़ा होना चाहिए घटाने के लिए फैक्टोरियल। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, यू कैन नॉट स्पीक लाइक 4 माइनस 5 फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो डिफाइन ही नहीं है। तो इसीलिए m इज ग्रेटर देन n दिया है, और हमने यही बताया है यहाँ पे कि m माइनस एन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। मतलब जैसे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखता है 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताने की कोशिश हमने किया है। बस ये भी बोला है बट m फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो हमने m का वैल्यू 9 है यहाँ पे और n का वैल्यू 5 है। कहने का मतलब क्या 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, बिकॉज 9 5 से बड़ा है। तो 9 फैक्टोरियल
is divisible by 5. So we can write 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial डिवाइडेड बाई 5, तो ये कैंसिल हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, बोला गया है कि m फैक्टोरियल जो है n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। समझा क्या आर्य? हाँ सर समझा। मयंक आपने हैंड रेज किया है। यस सर। सर m इज ग्रेटर देन n, ये जो कंडीशन है फोर्थ इसमें प्रॉपर्टी में, ये मतलब अगर हमने ये कंडीशन देखी कि m माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, अगर यही कंडीशन अगर उल्टी होती, मतलब हाँ, कंडीशन अगर उल्टी होती तो ये मतलब अलग होता कंडीशन, मतलब इधर उल्टी मतलब क्या, कौन सी कंडीशन उल्टी, जरा बोलेंगे, बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे? सर मतलब n इज ग्रेटर देन m होता, तो फिर ये जो आपने बताया है इधर m माइनस नहीं n तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। आप ही देखो ना, अगर n इज ग्रेटर देन m होता तो यहाँ पे आप, अगर n इज ग्रेटर देन m होता तो ये n माइनस m होता, m माइनस n नहीं होता, क्योंकि छोटे में से बड़ा फैक्टोरियल को नहीं घटा सकते, वो निगेटिव में आएगा। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो क्या, 5 माइनस 6 फैक्टोरियल बोल सकते हो क्या, ये तो -1 फैक्टोरियल आएगा, जो कि डिफाइन ही नहीं है, और फैक्टोरियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे m माइनस n है, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ बताना जरूरी है कि भाई m n से बड़ा है। ओके सर, समझा। ओके, और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? यस, इज देयर एनी मोर डाउट हियर? कैन यू गो अहेड फॉर द क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर, गो अहेड। ओके फाइन, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे अभी, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। नहीं तो आप कीजिए एग्जांपल, तो हमने बताया है, एक क्वेश्चन आप भी कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, एक काम करता हूं मैं, आई टेक वेट 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 वेट, ठीक है, मैं न्यू पेज ले लेता हूं। सो क्वेश्चन फॉर यू इज, बहुत सिंपल है बट फिर भी इजी है। लिखिए फाइंड एंड इफ, फाइंड एन की वैल्यू निकालनी है, इफ 17 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करना चाहते हैं या मैं सॉल्व करके एक बताऊं? सर ट्राई करेंगे। ओके ठीक है।
जिसका भी हो जाएगा आंसर आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? Aparajita, can you check once again? Actually, शायद you are very close to the answer, but I think कुछ तो calculation mistake हुआ है तुम्हारा. Just check it once. It's not 12. Just check it out. नहीं आ रहे, गलत हो गया. See, it's very simple. Whatever you are getting the answers, you can just cross check. You can verify. You can put the value of n in the question itself. If LHS is equal to RHS, then it's correct. Mayur, very good, very good, perfect है, बिल्कुल. हाँ, रिया करेक्ट. परफेक्ट, बिल्कुल सही है. I'll just write the question one second. You have to find out and find n if. Find n if 17 minus n factorial equal to 5 factorial. क्या मैं सॉल्व करूं? अरे एक बार वेरीफाई करेंगे आप n की वैल्यू रख के LHS और RHS में. Yes, now this is correct. Second one is correct. Arey Mohite. Aparajita, did you get the answer? ओके, ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं. जिसका भी नहीं आया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है कि नहीं है. तो देखो हमेशा एक चीज, विच वन इज ग्रेटर? कैन एनीबॉडी टेल मी 17 माइनस n इज ग्रेटर और 14 माइनस n इज ग्रेटर? 17 17 minus n. हाँ हाँ,
17 माइनस एन बड़ा है, राइट? तो जो भी 17 माइनस एन है ना, तो बड़े वाले को हम स्प्लिट करते हैं, ताकि नीचे 14 माइनस एन है। तो आप देखो स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से हमेशा बड़े वाले को स्प्लिट करना है नीचे। जैसे देखो, जैसे 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल है, तो मुझे पता है कि 5 फैक्टोरियल बड़ा होता है, तो आप इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक रुक जाओ, नीचे 4 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल होके 5 आ जाए। Similarly, 17 minus n factorial is greater than 14 minus n factorial. So just what you have to do कि 17 minus n का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल है, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट 17 minus n फिर -1 करोगे, so this will become 16 minus n, फिर 16 minus n में करोगे, so that will become 15 minus n, फिर और एक घटाओगे तो 14 minus n। अब इससे आगे मत जाना क्योंकि नीचे 14 minus n फैक्टोरियल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हमारा फायदा ये होगा कि नीचे 14 माइनस एन फैक्टोरियल लिखिए, और इक्वल टू कितना आ गया इधर, 5 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे 17 माइनस एन फैक्टोरियल बाई वी हैव 14 माइनस एन फैक्टोरियल, करेक्ट। ओके, और इधर राइट साइड में क्या हमारे पास है, 5 फैक्टोरियल। तो जरा ध्यान दे, 14 माइनस एन फैक्टोरियल 14 माइनस एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब 17 माइनस एन, 16 माइनस एन और 15 माइनस एन इक्वल टू 5 फैक्टोरियल कितना हो गया सर बताइए, 120। ओके, अब आप लोग सोचोगे अरे ये तो क्यूबिक आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप बता सकते हो क्या कि 17 माइनस एन, 16 माइनस एन, 15 माइनस एन, ये तीनों सक्सेसिव नंबर है, कंटिन्यूअस नंबर है, यस? यस सर। एक ही डिफरेंस है, तो क्या हम 120 को भी 3 नंबर के कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या? वन 120 को 3 नंबर के कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो। कैन यू राइट 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 जा 30, 4 जा 120। तीनों कंटिन्यूअस है, तीनों ये भी कंटिन्यूअस है, बस कंपेयर कर लो किसी भी को भी। सबसे बड़ा है तो इधर भी तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो सबसे बड़ा इक्वल टू सबसे बड़ा, किसी से भी कंपेयर कर लो। तो ऑन कंपेयरिंग 17 माइनस एन इक्वल टू 6, सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 6 विच इज 11। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गया, एंड दिस वाज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, everyone understood. Does anyone have doubts? किसी को भी अगर डाउट्स है तो पूछ लीजिए आप। Does anyone have doubts? अगर है तो पूछ सकते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पॉसिबल था, हो सकता है कि कुछ ठीक है, समझ में आया कहाँ पे प्रॉब्लम था। वेरी गुड, so please note it down so that we can go ahead for the next question. इसको लिख लीजिए। आदित्य समझ में आया क्या? आदित्य, अथर्व, प्रथमेश, नैनिश, निनाद, कृष्णा, अंक, मयंक समझ में आया? सर मेरे यहाँ पे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, आपका आवाज बहुत कट हो रहा है, तो मैं बाद में आप रिकॉर्डिंग जब अपलोड करोगे तब देखना। ओके फाइन।
Done, sir. Can we go ahead for the next question? Sir, 1 minute. Yes, sir. Okay.